नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरो इज टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके जीवन के बहुत सारे हिस्सों को हम लोग जानेंगे 2026 का जैन से लेके जून तक। आपकी रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपका फाइनेंसेस, आपके ऑब्स्टेकल्स और आपके हीलिंग एंड रेमेडीज। तो जुड़े रहिए इसमें। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आइए देखते हैं आपके मैसेजेस क्या क्या है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार कार्ड। आप आपके हीलिंग प्रोसेस में हो। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है ऑलरेडी जो आपने एक्सेस नहीं किया है। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ से 2025 ने लिया है और आपको 2026 का जो समय है फुल 6 मंथ्स आपको गाइड किया जाएगा, आपको स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आप आपके इनर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, इनर चाइल्ड के साथ जुड़ोगे और आपका जो यात्रा रहेगा प्योरिटी की ओर रहेगा, स्वच्छता की ओर रहेगा, सच्चाई की ओर रहेगा, पावरफुल बनने का रहेगा। अंदर से आपकी शक्ति वर्धित होगी और आप देखोगे आपका कुछ ऐसा कर्म जो आपके पिछले जन्म का कर्म को भी काटेगा। क्योंकि आपके लाइफ से जो जो हिस्सों में आपका फेलियर हुआ है वो फेलियर नहीं है, वो शिक्षा है। और ये शिक्षा, ये एक्सपीरियंस, ये ऑब्जर्वेशन और ये एविडेंस आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपके फ्यूचर सिचुएशन को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो ये बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए रेडी है 2026 का फर्स्ट मंथ। देखते क्या है। द पावरफुल कार्ड जनवरी के लिए आ रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8। जनवरी में नंबर 8 आप बहुत ज़्यादा देखोगे। 8 की पैटर्न जो ये कह रहा है कि आप संतुलन बनाओगे आपके अंदरूनी हिस्सों से आपकी वाहजिक हिस्सों में, यानी कि बिजनेस हो, जॉब हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, आपकी हेल्थ हो और आपके स्पिरिचुअल गोल हो। सब चीज़ों में आप धीरे धीरे जो आपकी 100% है वो देने की कोशिश करोगे। आप सफलता की ओर जाओगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बनेगा। बिकॉज नंबर 8 इज स्ट्रेंथ एंड मास्टरी। जो भी खूबी है, जो भी स्किल्स है आपका, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और आपकी अंदर की जो शक्ति है लोग तक अभी पहुंचेगा। लोग अभी देखेंगे आपने कैसे चेंज किया अपने खुद को। एक पावरफुल समय जब आप धरती से जुड़ोगे, ग्राउंडेड रहोगे। आपका जो मूलाधार चक्र है, आपका स्वादिष्टान, आपकी मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। और आप जैसे पहले 2025 में तामसिक होते जा रहे थे, बहुत लेजी हो रहे थे, डल फील करते थे, आपके अंदर वो शक्ति नहीं था कार्य करने के लिए, सोचने के लिए, स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए। इवन यूर स्पिरिचुअल, आपके जीवन में बाधाएं बहुत सारी थी। लेकिन 2026 में आप देखोगे आप आपके हर एलिमेंट्स पे मास्टरी हासिल करोगे, स्ट्रेंथ हासिल करोगे। आपका थॉट, आपका इमोशन, आपका फिजिकल बॉडी, आपके एक्शन, आपके स्पिरिचुअल बॉडी, हर चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहोगे। एक ऐसा फेज जो कहता है कि आप मैनिफेस्ट करो कुछ भी, प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है। जनवरी जो मंथ है आपके लिए मैसेज दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप नेचर से जुड़ो। जितना ज़्यादा आप नेचर में जाओगे, घर छोड़ के, अगर एक दिन आपने सिर्फ नेचर में बिता लिया, पार्क में हो या तो माउंटेनिंग में हो या तो नदी के सामने हो, समंदर के सामने, आप देखोगे आप बहुत फ्रेश फील करोगे घर से दूर रह के। क्योंकि घर में जब रहते हो आपको डल फील होता है। जनवरी मंथ कह रहा है कि सेल्फ फीलिंग का समय शुरू हो चुका है। जहाँ पे आपने मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया था, फिर से मैनिफेस्ट कीजिए विथ पॉजिटिव नोट, आपके जीवन में सफलता हासिल होगी। 8 ऑफ कप्स नंबर 8 है, फिर से मास्टरी। सी नंबर 8 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 8
एट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप पीछे का जितना भी ट्रॉमा है, अटैचमेंट है, जो भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उससे दूर रहोगे। आपका फैमिली हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे आपको लग रहा था आपके जीवन स्तब्ध हो चुका है, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपके फिजिकल चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, एलर्जी हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, नाक से कभी कभी खून बहना, ये जो आपके जीवन में चल रहा था, दिस इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट। तो आप जो इन्वायरमेंट में बिलोंग करते हो अभी, या तो जो शहर में, जो देश में आपको लगेगा इससे मैं दूर चला जाऊं कहीं, ओके और ये कार्ड कहता है कि आपको इमोशनली डिटैचमेंट होना पड़ेगा टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक चीज़ों से, फियर से, एंग्जाइटी से। आपकी मैस्कुलिन पावर आपको आगे लेके जाएगा, आपका जो शिव शक्ति है वो आपके साथ होगा, और आपकी एक स्पिरिचुअल और फिजिकल जर्नी शुरू होने वाला है। आप अगर खुद का हील करना चाहते हो, सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा यहाँ पे नदी के पार, समंदर, पहाड़, ओके और आपका मूलाधार चक्र यहाँ पे जागृत होते हुए दिख रहा है, और उसके साथ आपके हार्ट चक्र, आपके स्वादिष्टान चक्र में जितना भी ब्लॉकेजेस है सारे दूर होते हुए दिख रहा है। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आप हो, ऐसे रिलेशनशिप जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो ऑन ऑफ आता है, कभी नो कांटेक्ट में रहता है, कभी आ जाता है आपके लाइफ में, और आप खुश होते हो पल भर के लिए, फिर से वो चला जाता है, चली जाती है। ऐसे रिलेशनशिप से मुक्त होना, फ्रेश होना, ताकि आप नए जिंदगी शुरू कर पाओ। फरवरी मंथ आपके लिए रेडी है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, माफ कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड नंबर यहाँ पे होता है किंग, जो आपके एयर एलिमेंट को दिखाता है, आपके थॉट प्रोसेस को दिखा रहा है, और वॉन्ड्स की कार्ड आपकी फायर एनर्जी को दिखा रहा है। तो आपका जो थॉट रहेगा बहुत ही शार्प रहेगा, एक लीडर बनने का जो क्षमता है वो आपके अंदर आएगा, एक्शन लेने का जो क्षमता है वो आपके अंदर आएगा, आप बुद्धि से, विवेक से कार्य कर पाओगे, और ऐसे होते हुए आप देखोगे आप एक नया पद प्रतिष्ठा हासिल करने का जो दौर है उसमें शामिल हो चुके हो जीवन में। ऊंचाई तक जाने के लिए जो क्षमता है वो आपके अंदर अभी खिलता हुआ दिखेगा। आप निडर हो जाओगे, आप डरोगे नहीं अभी, क्योंकि आपके अंदर से वो चीख और पुकार आ रहा है कि कुछ कर। बहुत हो चुका है 2025 में, जो जो बाधाएं थी जीवन में वो आप दूर करोगे, और आगे जाके आप खुश रहोगे, क्योंकि आप लीडर बनने वाले हो। एक नया आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। ये कार्ड है आपकी वाइटलिटी का, ये कार्ड है पावर का, ये कार्ड है विजडम का, ये कार्ड है एक्शन का, और ये कार्ड है स्पिरिचुअलिटी में और भी गहराई तक जाने का। तो आप आपके जीवन को कैसे लेके जाना चाहते हो? पुराने चीज़ों में आप अगर फंसे रहोगे, ये पॉजिटिव जो नोट आ रहा है जहाँ पे आप पावरफुल बन रहे हो, विदाउट पावर देयर इज नो रिस्पेक्ट। आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य अगर नहीं है, आपको कोई श्रद्धा नहीं करने वाला है इस कलयुग में। सो बी वेरी लॉजिकल, आप आपके जीवन को खुद ही आगे लेके जाओगे, और एंजल्स आपको मदद करेंगे। किसी इंसान का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किंग नहीं सोचता है अब उसके साथ कौन है कौन नहीं है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। उसका जो थॉट है, उसका जो विजडम है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो पावर है, उसमें उसका कॉन्फिडेंस रहता है। बाकी लोग तो ऐसे जुड़ जाते। तो आइए चलते अप्रैल में आ रहा है 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता हुआ दिखेगा, और ये तब होगा जब आप नंबर 4 की सुनोगे, यानी कि आप स्टेबलाइज रहोगे, आप आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को प्राप्त करोगे, आप आपका रूट चक्र से ग्राउंडेड रहोगे ऑलवेज। आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, और उसके साथ जो भी आपने लाइफ में क्रिएशन किया था या तो मंशा रखा था, आप उसमें फोकस रखो। डिवाइन आपको छोटा छोटा गिफ्ट देता रहेगा, आप अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। पहले जैसे आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तब मैं जॉब करूंगा, ये तो करूंगी, और ऐसे प्राइवेट का भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो चुका था, या तो ऐसे सिचुएशन था जो आपने अपॉर्चुनिटी आते हुए देखा लेकिन ग्रैब नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, आपके अंदर जो क्षमता था वो नहीं था। इमोशनली डिटैच होकर कहीं और जाना, कहीं और यात्रा शुरू करके आपका जीवन को एक बेहतर बनाना, वो क्षमता नहीं था। लेकिन नंबर 8 का जो शक्ति आपको मिल रहा है, प्रकृति जो आपको दे रहा है, आप उससे आगे बढ़ोगे और आपके दिल की सुनोगे, और स्टेबलाइज रह के, स्टेबल होके आप उस ऑफर अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करोगे। ओके, तो ये एक प्रॉपर वे में आपका इनलाइटनमेंट हो रहा है स्पिरिचुअली।
उसके साथ अगर आपको ये फील होता था कि आपके एक्स लवर कम बैक करेगा, दिस इज़ द राइट टाइम। कुछ ऐसा आपके लाइफ में घटना घटित होने वाली आप देखिएगा, अचानक से वो एक्स लवर आ जाना जो शुरू होगा आपके किंग बनने का जो ये पहला चरण है उससे। यानी कि आप खुद के अंदर विश्वास लाओगे, आत्मविश्वास लाओगे और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ जुड़ के अपना लाइफ को लीड करने लगोगे। आप देखोगे आपका पावर हायर अप हो चुका है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी हो चुका है, और जो इंसान आपसे दूर चला गया था, चली गई थी, मार्च और अप्रैल के बीच में वो फिर से आपके वापस आपके साथ जुड़ने के लिए फिर से रेडी रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन तभी क्रिएट होता है जब आपके साथ एंजल्स जुड़े रहते, आपको गाइड करते, और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप एक शुद्धिकरण की ओर जाते हो, अपने हीलिंग प्रोसेस में जाते हो खुद का, और डेवलपमेंट से ही आप किंग बनते हो। मई में आपके लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्स आ रहा है, जहां पे आप आपकी इमोशन की ज़्यादा नहीं सुनोगे, क्योंकि जब भी आपने आपकी इमोशनल डिसीजंस लिया है, आप जीवन में फेल हुए हो, ये आपको भी पता है। आपका थॉट अभी बहुत ही शार्प हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करोगे, उनको एंटरटेन नहीं करोगे, बल्कि उनसे आप अभी कार्य करवाओगे। लोग आपकी सुनेंगे, अभी आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपके जीवन में क्या चेंजेस हो रहे वो लोग सुनेंगे। ये कार्ड भी कहता है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आया था फरवरी और मार्च में, आपने उसको ग्रैब की, आपने एक हायर पोस्ट में गए, आप देखोगे अप्रैल मई के आसपास आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आपके सैलरी बढ़ता हुआ दिखेगा, जब आपके रिकॉग्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, जब आपके आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप सिर्फ मैस्कुलिन नहीं, आप फेमिनिन एनर्जी को लेकर भी कार्य कर पाओगे। आपके अंदर क्रिएशन करने की जो क्षमता है वो बढ़ता जाएगा। ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपके जो लवर है, आपके जो स्पाउस है, आपका जो शुभचिंतक भी है, वो अगर आपसे दूर चले गए थे, ये सोच के कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो, वो धीरे धीरे आपके पास आएंगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे उस टाइम। कोई भी आपको डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तो जून मंथ में आपके लाइफ में एक नया ब्राइट स्टार, एक सन की तरह आप चमकोगे। यहाँ पे दो कार्ड आ रहा है, स्टार कार्ड और सन कार्ड। तो आपके जीवन में रात में भी उजाला हो रहा है, आपके जीवन में दिन में भी उजाला हो रहा है, राइट। तो आपके साथ ऐसे ऐसे शक्तियाँ जुड़ा हुआ है, आपको अंदरूनी जो चाह है आपके, उसको विकसित करने के लिए, अंदरूनी जो शक्ति है उसको तेजी से आगे लेके जाने के लिए ये शक्ति आपको मदद करेंगे। लेकिन आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है आप कैसे खुद को हील करते हो, कैसे पुराने अटैचमेंट से दूर जाते हो, कैसे खुद का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आप कॉन्फिडेंट रहते हो, कैसे आप ग्राउंडेड रहते हो, कैसे आप आपके अंदर की जो स्किल्स है उसको डेवलप करते हो। आप देखोगे आपके अंदर जॉयफुलनेस, सक्सेस, विक्टोरियस क्वालिटी धीरे धीरे जागृत होगा। जो जो लोग आपसे दूर चले गए थे, आपको लगता था कि वो लोग आते हैं तो मेरे जीवन में रोशनी मिलती है, नहीं, सन कभी किसी के रोशनी का इंतज़ार नहीं करता है, राइट। सन खुद ही रोशनी देता है। तो आप अंदर की जो सूर्य है उसको विकसित करोगे, आप आपकी सबकॉन्शियस माइंड की सुनोगे, आप आपकी अंतरात्मा की सुनोगे, और आगे जाके आपके अंदर इतनी तेज़ी आएगी, इतनी शाइनी आभा रहेगा आपका कि लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपके साथ एक होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी उनके जीवन में वो शाइन चाहिए जो आपसे मिल रहा है। ओके, तो ये एक ऐसा समय रहेगा, फेज रहेगा, जो पुराने लोग छोड़ के चले जाते हैं आपके बुरे वक्त पे, आप उनको जब छोड़ के जा रहे हो, उनके साथ आप जब रहते थे, आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आप समझ चुके हो जब आप सब कुछ मिटा के, सब कुछ भुला के एक नया जीवन शुरू करते हो, पावरफुल ऑरा लेके आते हो, पावरफुल एक माइंडसेट रखते हो, धीरे धीरे एंजल्स भी आपको मदद करना शुरू करते हैं, हायर सेल्फ भी आपके साथ जुड़ते हैं, और पुराना कुछ कर्म काटने के साथ साथ आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो फ्यूचर है, वो भी बेहतर होता जाता है। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और 27 जनवरी हम हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो अभी भी चल रहा है। 27 जनवरी से हम लोग फिर से नया बैच शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे आपके साथ हम जुड़ के ऑनलाइन हीलिंग करेंगे। आपके टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके सारे ब्लॉकेजेस को चेक करेंगे, क्या कर्म आप लेके आए हो और क्या कर्म आप भुगत रहे हो। अभी सारे ब्लॉकेजेस को हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे,
सारे मॉडलिटीज़ के साथ योग, प्राणायाम, ध्यान, साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एफर्मेशंस एंड शामनिक रिचुअल्स। ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूरी जानकारी मिलेगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।